प्यारे मित्रों, हम फॉरेस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। सिल्वीकल्चर, वन प्रवर्धन। इसमें है कि एक प्रकार से कि वनों की सुरक्षा हम किस प्रकार करें। सिल्वीकल्चर का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि वनों की जो सुरक्षा है उसे हम किस प्रकार करें। और वैसे भी भारत में अगर देखा जाए कि पिछले कई वर्षों से वनों की कटान काफ़ी तेज़ों से की जा रही है। वृक्षारोपण हमें अत्यधिक करना चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण तो कम होता ही है और हमें फ्रेश ऑक्सीजन भी मिलता है पेड़ पौधों से। तो हम जो है सिल्वीकल्चर में पढ़ेंगे। पहले सिल्वीकल्चर का हम डिफिनेशन देख लेते हैं, होता क्या है। सिल्वीकल्चर जो होता है वनिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट क्रॉप के स्थापन एवं विकास एवं पुनरुत्पादन एवं रख रखाव का अध्ययन करते हैं। मतलब कि वानिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट क्रॉप के स्थापन एवं विकास एवं रख रखाव का हम अध्ययन करते हैं। मतलब फिर से एक बार हम सुन लेते हैं। वानिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फॉरेस्ट क्रॉप के स्थापन एवं विकास एवं पुनरुत्पादन का अध्ययन हम करते हैं, उसे ही सिल्वीकल्चर कहते हैं। मतलब कि जैसे कोई फॉरेस्ट हो गया, उसके रख रखाव उसका करना, उसमें फिर उसका मतलब कोई मतलब कहीं मान ली खाली जगह है, जैसे बंजर भूमि हो गई, वहाँ पे हम वनों का निर्माण करें। और वही सिल्वीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। जैसे कि खाली जगह पे फॉरेस्ट लगाना, वन लगाना और उसमें इमारती लकड़ी लगाना। और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य जो है, देखिए आप यहाँ पे उद्देश्य भी हेडिंग डाले हैं नीचे। ये तो आपका डिफिनीशन रहा। डिफिनीशन फिर से एक बार देख लेते हैं। वानिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम फॉरेस्ट क्रॉप के स्थापन एवं विकास एवं पुनरुत्पादन एवं रख रखाव का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम सिल्वीकल्चर कहते हैं। ठीक। अब दूसरी चीज जब आप देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है, तो अब हम आप यहीं पे देखिए उद्देश्य देखते हैं। तो आर्थिक मूल्य वाले एवं अधिक पादप जातियों को लगाना, मतलब जिससे हमें अच्छी आय प्राप्त हो। जैसे कि कुछ इमारती लकड़ियाँ हो गई, जैसे कि महोगनी हो गया आपका, और यूकेलिप्टस हो गया, सागवान हो गया। ये इन सब से तो हम कहीं ना कहीं अच्छी खासी लकड़ियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं और उनका क्रय विक्रय करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी चीज़ है गुणवान लकड़ी का उत्पादन करना। वही गुणवान लकड़ी का मतलब हो गया जैसे कि विदेशी पादप जातियों को आप उगाएं, जैसे कि महोगनी हो गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यूकेलिप्टस जो है हमारे यहाँ की प्रजाति नहीं है। यूकेलिप्टस हमारे भारत में या ऑस्ट्रेलिया की प्रजाति है जो यूकेलिप्टस है। यूकेलिप्टस मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है, लेकिन अब हमारे भारत में भी पाए जाने लगा है। काफ़ी वर्षों से यहाँ पे भी लगाया जा रहा है यूकेलिप्टस। और दूसरी चीज़ जो है, तीसरा हम देखते हैं यहाँ पे खाली जगह को फॉरेस्ट बनाकर सदुपयोग करना, जो हमने अभी बताया। खाली जगह पे फॉरेस्ट लगा करके, जैसे बंजर भूमि हो गई या फिर कहीं मान लिए खाली जगह पड़ा है काफ़ी दिनों से, वहाँ पे कोई फसल वगैरह कुछ नहीं उगाया जा रहा है, वहाँ पे जैसे खरपतवार, अनर्गल खरपतवार उगे हुए हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट क्रॉप लगा दें, जिससे कि हमें हमारे पर्यावरण को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा और हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा और हमें इमारती लकड़ियाँ भी मिलेंगी जिनका हम सदुपयोग कर सकते हैं फर्नीचर वगैरह में, या फिर इससे अगर देखा जाए तो हम लोग अच्छा आय भी प्राप्त कर सकते हैं। और मतलब चौथा चीज़ आता है रोजगार के अवसर प्रदान करना। हाँ, रोजगार के अवसर भी प्रदान करता है। जैसे कि वनों के रख रखाव के लिए आप खुद उसमें लगेंगे और किसी को आप लगाएंगे तो उसको फिर पे तो करना ही पड़ेगा। तो वनों के रख रखाव के लिए भी रोजगार का अवसर प्रदान करता है। मान लीजिए आप वो एक फर्नीचर की, मान लिए आप कारपेंटर की दुकान खोल रहे हैं या फर्नीचर की दुकान खोल रहे हैं, मान लिए आप लकड़ी उत्पादन किए फर्नीचर बना रहे हैं, तो उसमें आपको रोजगार दे ही रहा है। उसके बाद पांचवी चीज़ आ गई पर्यावरण से लाभ लेना तथा प्रदूषण कम करना। हाँ, अब यहाँ देखिए कि मान लिया खाली जगह पे हम खाली जगह पड़ा है,
वहाँ पे हम ले जा करके वन का निर्माण कर रहे हैं, वहाँ पे वन लगा रहे हैं। और वहाँ से जो है कि अगर देखा जाए तो फिर पर्यावरण प्रदूषण इससे कैसे कम होगा कि वहाँ पे वन नहीं था, वहाँ पे हमने वन लगाया, वहाँ से हमको फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है। और फिर देखा जाए कि फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है और उससे पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो रहा है। और छठवीं चीज़ मतलब छठवें नंबर पे आते हैं वन उद्योग का निर्माण। हाँ, उद्योगों के लिए कच्चा माल वन से ही प्राप्त होता है। जब हमारा देश गुलाम हुआ था तो उसमें जो अंग्रेज आए थे सबसे पहले, वो कहीं ना कहीं यहाँ से जो कच्चा माल होता था वो विदेश में ट्रांसपोर्ट करते थे, अपने कंट्री में ट्रांसपोर्ट करते थे, ले जाते थे शुरुआती दौर में। और यहाँ से उनको कच्चा माल काफ़ी आसानी से मिल जाता था, काफ़ी सस्ते दाम पे मिल जाता था। और फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, अपना प्लांट यहाँ पे लगाना शुरू किया। उसके बाद हम लोग गुलाम हुए थे। और उसके बाद सातवीं चीज़ आती है ईंधन चारे वाली फसल लगाना। ईंधन बात आती है कि पहले जो लकड़ियों पे खाना बनता था और आज भी लकड़ियों पे खाना बनता है। पहले के लोगों का मानना है कि लकड़ियों का जो खाना होता था वो काफ़ी स्वादिष्ट बनता था। तो देखिए लकड़ियों का इसमें ईंधन का प्रयोग मतलब वही लकड़ी का उपयोग, मतलब जैसे खाना बनाने के लिए ईंधन का उपयोग। उसके बाद चारे वाली फसल लगाना, जैसे कि पशुओं के लिए चारा हो गया। मान लिए वन लगाए हैं, उसमें आप किसी प्रकार का चारा भी लगा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी पादप जातियाँ भी हैं जो कि चारे के लिए उपयोगी होती हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये रहा आपका सिल्वीकल्चर। तो सिल्वीकल्चर का मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया हूँ आप लोगों के साथ, और मैं इसका आपको कंप्लीट नोट्स भी दूंगा सिल्वीकल्चर का। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं कहीं ना कहीं इस पे आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आया होगा। और मैं आप लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए इस चीज़ का, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिएगा इस सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट नहीं, इस लेक्चर का, सिल्वीकल्चर का, तो मैं इसका नोट्स अच्छे से तैयार किया हूँ। और मेरा जो वीडियो आएगा उसके एंड में मैं आपको नोट्स के लिए बताऊंगा, और आप जो है इस नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अभी अपना नंबर तो दे दूंगा, लेकिन यहाँ भी लिख दे रहा हूँ। चौरानवे 53 80 50 67 9453805067 यह हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। इस पे आप PDF लिख करके, सिल्वीकल्चर लिख करके अगर आप भेज देंगे तो आपके पास इसका नोट्स मैं भेज दूंगा। और बस हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, और फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, जो कि कल हम एक उस पर एग्रो फॉरेस्ट्री पे वीडियो बनाएंगे। नमस्कार दोस्तों।